ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सुबह-सुबह की तस्वीरें हैं, जब एक 31 सीटर टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये बताया जा रहा है कि प्रातःकाल रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर आगे धौल तीर के पास में यह हादसा हुआ है। उसकी सूचना जैसे ही मिली है, तुरंत एसडीआरएफ मौके पे पहुंचा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और घायलों की क्या स्थिति है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये सभी लोग राजस्थान के रहने वाले थे। ये तस्वीरों में आप देखिएगा, ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और पूरी जो घटना है उस घटना के विजुअल हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बड़ी दुखद घटना यहाँ पे हुई है, ये तस्वीरों को आप देखिएगा। और उसके बाद में यहाँ से कुछ घायलों को आप देखिएगा, जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। वहाँ इलाज के लिए उनको वहाँ भेजा गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है, ये देखिएगा, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग, यहाँ घायलों को इलाज के लिए लाया गया है और इसके अलावा कुछ को एम्स के लिए भी रेफर किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अपनी जो सेवाएं हैं वो देखिएगा, इस समय लगातार कोशिश हो रही है कि जो घायल हैं उनको किसी तरह बचाया जाए। और ये तस्वीरें, यहाँ से इनको रवाना किया गया है। आइए अधिकारी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। ग्रामीणों द्वारा हमें सूचना दी गई कि 7:25 पर लगभग कि यहाँ पर कोई गाड़ी नदी में गिर गई है। तो तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो हमारे यहाँ पर रेस्क्यू टीमें हैं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, तो जिला प्रशासन द्वारा सभी रेस्क्यू टीमों को एक्टिव कर दिया गया, जिसमें कि आईटीबीपी, आर्मी और उसके बाद फायर, पुलिस और एवं एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और इन टीमों को एक्टिव करके तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर देखा गया कि गाड़ी कम से कम 250 मीटर सड़क से 250 मीटर नीचे गिरी हुई थी और जिसका कि पता भी नहीं चल पा रहा था। कुछ आदमी जो रास्ते में छटक गए थे, तो उनका तत्काल रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 3 गंभीर थे। उनको हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है सीएमओ साहब के द्वारा। और अभी सर्च अभियान जारी है। अभी टोटल सर कितने रेस्क्यू किए गए आप? अभी टोटल हम लोगों ने 8 तो जो घायल थे उनका रेस्क्यू किया गया, और जिसमें कि 2 मृतक पाए गए थे और उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया है, और जो कि अभी डीएच में उपचाराधीन है। और 2-3 को हम लोगों ने हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे जनपद में ये दुखद घटना हुई है, जिसमें ये राजस्थान के टूरिस्ट थे और इनकी छोटी बस थी जिसमें कुल 19 लोग थे। एक ड्राइवर, ये बद्रीनाथ जाते समय लेफ्ट साइड की रेलिंग तोड़ करके नीचे ये बस गई है डाउन में। इसमें से हम लोग ने अभी तक 8 लोगों को रेस्क्यू वहां से किया है, जिनको जिला चिकित्सालय लाया गया। एक गंभीर मरीज को हम लोग श्रीनगर भेज रहे हैं, 2 गंभीर मरीजों को एम्स भेज चुके हैं, एक एम्स के लिए और प्लान्ड है। और बाकी अभी 4 लोग जो है जिला जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में ही उपचारित हैं। और 2 हमें बॉडीज मिली हैं अभी तक, जिनको पीएम की प्रक्रिया के लिए जिला चिकित्सालय में रखा गया है। पूरे जनपद में हमारी पूरी मेडिकल टीम, आईटीबीपी के रेस्क्यू टीम, आईटीबीपी के डॉक्टर्स, हमारे जनपद के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त टीमें, समस्त प्रशासनिक विभाग, सभी लोग सुबह से इस रेस्क्यू कार्य में लगे हुए थे और अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रेस्क्यू। 20 तारीख को सुबह लगभग 7:45 के आसपास रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर बद्रीनाथ की तरफ घोलतीर एरिया में एक हादसा हुआ, जिसमें एक 31 सीटर बस जो हरिद्वार से चारधाम के यात्रियों को लेके निकली थी, उसको खाई में गिरने की सूचना हुई। और इसमें लगभग जो डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें 20 लोग सवार थे टोटल। उसमें 18 लोग एक ही परिवार के सोनी सरनेम का इनका परिवार है, उदयपुर राजस्थान के ये लोग हैं। हालांकि वो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ से भी आए थे, पर मुख्यतः ये परिवार उस क्षेत्र का है और एक ही परिवार के लोगों की ये इनके साथ हादसा हुआ है। इनमें लगभग 8 लोग जो बस से कूद गए या बाहर छिटक गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। उन सबकी तबीयत अभी स्टेबल है और कोई वैसे खास क्रिटिकल नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से उसमें जो भी क्रिटिकल थे 3 लोग, उनको हेली के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भी पहुंचाया गया है।
हमें अभी तक 3 डेड बॉडीज़ मिली है, 2 एक मौके से और 2 नदी में। हमने लगभग 7 या 8 पॉइंट पे नदी में श्रीनगर तक वॉचर्स बिठा रखे हैं बॉडीज़ को ढूँढने के लिए। बाकी जो बचे हुए 9 लोग हैं 8 लोग हैं, उनकी भी अभी खोजबीन चल रही है और जल्दी उसका हम इसमें हादसे का कारण जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, इसमें बस चालक की लापरवाही साथ ही कुछ टेक्निकल एरर का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें और इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, इसलिए हमने रुद्रप्रयाग थाने में मुकदमा संख्या 38/2025 बीएनएस की धारा 125, 106 और 281 इसमें हमने एफआईआर भी दर्ज की है और अग्रिम कार्रवाई फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही